अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और मैं आप लोगों से सॉरी करना चाहूँगी, बहुत दिनों से मैं इनएक्टिव थी, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इस व्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हुआ कुछ यूँ है कि मैं रात को सोई हूँ और सुबह में उठी हूँ तो मेरी बॉडी पे ना छोटे छोटे से मतलब दाने बन गए हैं, अजीब से। मतलब क्या चीज़ है, कुछ समझ नहीं आया, किसी कीड़े ने काटा है या ग्रास के कोई यूज़ नहीं हुआ है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और इनमें इतनी ज़्यादा मुझे खुजली है, मतलब दिल चाह रहा है बस इसको खारिश ही करे जाऊँ। तो आप लोग देखेंगे, जैसे अगर किसी को पता है कि क्या है, क्या चीज़ पता नहीं, नज़र आ रहा है आप लोग को, इस तरह करके ना छोटे छोटे मतलब बॉडी पे भी हैं और दोनों बाजुओं पे हैं। तो बस इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी थी और मैं नाश्ता भी मैंने नहीं बनाया, वानिया बना रही। तो आज का हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो वानिया बना रही है और चल कर देखते हैं कि वानिया क्या बना रही है और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बनाने में। मतलब जैसे कोई सामान नहीं मिल रहा होता, कोई चीज़ नहीं मिल रही होती किचन में, क्योंकि जो कभी कभी आते हैं ना किचन में उनके साथ ऐसे होता है। तो चल के देखते हैं, मतलब आ ही गए हम किचन में। वानिया क्या बना रही है नाश्ते में? चाय बना रही हूँ, ब्रेड बना। अच्छा, एक हाथ से कौन सा नाश्ता बनता है? सर्दी भी लग रही है एक हाथ पॉकेट में है और एक हाथ से चाय बन रही है। और ये वाला चूल्हा भी तो जलाओ, इस पर ब्रेड नहीं बनाओगी? ब्रेड भी तो बनानी है ना। चूल्हा देखें जी, मैं ही जला देती हूँ चूल्हा इसको। ये मैंने चूल्हा जला दिया है और ये यहाँ पे चाय बना रही है। अब यहाँ पे ब्रेड स्लाइस बनेंगे और स्लाइस बनेंगे और क्या होगा, अंडा बनेगा। गाइस, हमारा नाश्ता कम पड़ गया है, स्लाइस सिर्फ 2 ही हैं। अम्मी को पूछो, हम अम्मी से पूछ। देर से उठने का अंजाम यही होता है कि नाश्ता कम हो जाता है। हम लोग उठते हैं बहुत देर से। टाइम भी नज़र आ रहा है पीछे। अम्मी मेरी बात सुने। ओहो, अम्मी तो काम कर रही हैं। अभी हम अम्मी से नहीं पूछ सकते, हम अम्मी से ठहर के ज़रा पूछते हैं। अम्मी ज़रा सा बिज़ी हैं, अम्मी फ्री हो जाएं तो फिर अम्मी से हम पूछते हैं कि हमारा नाश्ता के कम क्यों पड़ गया। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हुआ कुछ यूँ है कि नाश्ता कम पड़ गया और वानिया बना रही है पराठे। आज वानिया पराठे बना रही है। चलो जी, देखते हैं किचन में चल के ज़रा वानिया सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। तो चलते हैं किचन की तरफ। मेरी हालत बहुत। वानिया, आज मैंने सुना है कि तुम पराठे बना रही हो। किसने कहा? ये मैं नाश्ता कम हो गया। वो देखो चाय उबल रही है तुम्हारी। ये कब हुआ? जरा सा तुम उधर देखोगी तो चाय गिर जाएगी। चाय का यही धोखे दे। लेकिन पराठे तो अम्मी बना रही है। टंडड़ा, झूठ वानिया ने बोला है। अम्मी, वानिया आलू गोभी के पराठे बना के दे रही है। अच्छा, लेकिन मैंने नहीं आलू गोभी का खाना, मेरा सादा बनाती है। नहीं नहीं, मेरा सादा पराठा। बहुत बड़ी बात है। मैं खाऊंगी सादा पराठा और वानिया खाएगी आलू गोभी का पराठा और मैं साथ खाऊंगी कबाब। तो ये है मेरा आज का नाश्ता। और फिर हुआ कुछ यूँ कि वानिया साहिबा चली गई कमरे में और मैं और अम्मी आ गए वापस किचन में। और नाश्ता हमें अपना खुद ही बनाना पड़ा। वानिया का कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं करती वानिया, चाय बना कर रख के चली गई है और अब पता नहीं हम पी गए। वो भी अब मुझे ही गर्म करनी पड़ेगी और मुझे लग रहा है कम बनाई है इसने। अब हम लोग देखते हैं, अभी ज़रा नाश्ता कंप्लीट हो जाए फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस, हम लोगों ने चाय बनाई थी लेकिन अब्बू अचानक से आ गए और अब अब्बू कह रहे हैं अब्बू को चाय चाहिए और जो उनके साथ कोई आया है उसको भी देनी है। तो हमारा नाश्ता बीच में दड़ंग बड़ंग हो गया मतलब क्या, हमारा नाश्ता बीच में रह गया और अब्बू चीख रहे हैं चाय दे दो मुझे। अभी मैं फिर बोलूँगी ना चाय गर्म कर लो, तो फिर बाहर से देखा अब्बू ला रहे हैं ना। और हम लोगों को अब चाय दोबारा बनानी पड़ेगी क्योंकि चाय ख़त्म हो चुकी है। तो जी, नाश्ते में हमारे पास है आलू के कबाब, शामी कबाब, अंडा, पराठा, मलाई, चावल चाय, इतना सब कुछ है। चाय भी से वानिया की आई है और वानिया ने आलू गोभी का पराठा बनवाया था। और अब फटाफट से करते हैं हम लोग नाश्ता। गाइस, मैं आपको बताऊं, मेरी बड़ी बाजी का फ़ोन आया है और वानिया मुझे बाजी नहीं बोलती, तो आज हम वानिया से कहलवाएंगे न्याब बाजी। वानिया बोलो, बोलो न्याब बाजी इतना बुरा लगता है, तुम्हें बोलने में बुरा लग रहा है, मुझे सुनने में अपने आप को बाजी बुरा लग रहा है। और मुझे तो बाजी कहना छोड़ा था, मेरी बड़ी बहन को भी छोड़ दिया, उसको भी कहती है सना। सना बोलती है, नाम लेती है। देखो जरा, कोई इज्जत ही नहीं बड़ी बहनों की। आप लोग कमेंट में बताएं, आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है? छोटी बहनें बड़ी बहनों की रिस्पेक्ट नहीं करती। मैं तो अब तक सना बाजी कहती हूँ। आप मेरी बहन से पूछ सकते हैं। सना बताओ तुम जरा, मैं तुम्हारी आवाज सुना रही हूँ अपने व्लॉग में। तुमने अभी खुद ही कह दिया सना बताओ जरा। मैंने कहा सना बाजी बताओ
खैर अभी वानिया काम कर रही है, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, ज़रा बात कर लूँ कि वानिया क्या कर रही है और आज क्या एक नई चीज़ निकाली हमने। तो हुआ कुछ यूँ है कि हमारे जो घर जब हम शिफ्ट हुए थे ना, तो हम लोगों ने सब चीज़ें ना बस अलमारियों में ठूस दी थी, क्योंकि हमारे घर काफ़ी गेस्ट आ गए थे। उसके बाद हम लोग बिजी हो गए। आपको पता है कि हम कितने लेजी हैं, ये कंबल और ये बस इधर ही पड़े रहते हैं हर सारा दिन। सुबह इधर उठते हैं, लेटते हैं, रात को इधर से उठते कमरे में चले जाते हैं। तो मेरी अम्मी को थोड़ी सी ना हल्कसी ख़त्म हुई तो मेरी अम्मी ने हल्कसी नहीं है, हल्कसी हमें है। तो मेरी अम्मी ने सोचा कि अब अलमारियों को कर लिया जाए साफ़। तो हमारी ना एक कॉफ़ी मशीन थी जो मिल नहीं रही थी एक अरसे से ना, मतलब मेरे ख्याल में 2-3 साल से गुम हुई थी, मिल ही नहीं रही थी। हमने इतनी ढूंढी। खैर इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि वो सफाई के दौरान आज मिल गई है फाइनली। और अब हमें समझ नहीं आ रहा कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग इसका सारा जुगाड़ देख रहे हैं, यूट्यूब सर्च करेंगे और उसके बॉक्स पर देखेंगे किस तरह बनती है, इससे किस तरह। और ये अम्मी के ख़जाने में से निकली है और मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ इसको। अच्छा जी, तो ये है कॉफ़ी मशीन। वानिया से एक्सपेरिमेंट करी है कि इसको किस तरह, देख चुकी है वानिया इसको किस तरीके से बनाना है। अब वानिया इसको बनाएगी और आप लोगों को दिखाएगी। आज बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे और अम्मी बहुत थक चुकी थी, तो मैंने सोचा कि मैं बर्तनों को सारों को वॉश कर लेती हूँ। तो मैं बर्तन धोने लगी हूँ और वानिया बना रही कॉफ़ी। तो आप लोग देखिएगा वानिया की कॉफ़ी और मैं धोऊंगी पीछे बर्तन। थोड़ी सी आई। इसमें से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी और धुएं भी निकल रहे थे, तो हम लोग डर गए कि पता नहीं क्या बन रही। अब इसमें से नीचे से आनी शुरू हुई है। गरम तो नहीं है कहीं फिर उंगलियां जला बैठूं? गरम है, हाँ गरम है तब इसमें से कॉफ़ी आनी शुरू हुई है। हाँ यार ये लेकिन ये तो इतनी कतरा कतरा आ रही है, दूध तो आ ही नहीं रहा कंटेनर में जो हमने डाला है। क्रीमी बन तो रही है ना, देखो कलर चेंज हो गया कॉफी। पता नहीं, देखें लेट्स सी कि ये क्या बनता है। और अगर आप में से किसी ने ये वाला कॉफ़ी मेकर यूज़ किया हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सही यूज़ करें या नहीं करें, या इसको किस तरह बनाएंगे, किस तरह इसका यूजेज होगा। जी अम्मी, इसमें से बहुत जोर जोर से आवाज़ें आ रही हैं। नहीं अब कॉफी भी तेज आ रही है, कॉफ़ी भी तेज़ आ रही है लेकिन आवाज़ें भी बहुत आ रही हैं इसमें से, यार मेरी आवाज़ें भी बहुत और दूध भी कम हो रहा है ना। हाँ दूध भी कम, लेकिन दूध मुझे अच्छा ऊपर पाइप जो लगा हुआ है। हाँ 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 यार तो बड़ा मजे का सा सीन लग रहा है मुझे, समा अच्छा लग रहा है मुझे दिल गार्डन से। तो कॉफ़ी हो गई है, ये आपके बर्तन। अच्छा अभी तो कॉफ़ी हो गई है रेडी, और अब जो है मैं इसके जग को निकालती हूँ। एक सेकंड में इसके जग को निकालती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो मैंने डाल ली है कॉफ़ी और ये बड़ी मज़े की लग रही है। अब इसमें चीनी डालते हैं और फिर पी कर हम टेस्ट करते हैं कि लग रही ना, वो जाहिर सी बात है बीट नहीं हुई ना। अगर ये ब्रूड वाली है, अगर बीट वाली होती तो ये फोर्टी बनती थोड़ी सी और क्रीमी भी होती। तो अब हम ये पी कर बताते हैं आपको। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बुरा किस्म का कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है और अभी मैं जा रही हूँ इवेंट पे। तो ये रास्ते में मुझे नज़र आया, आप लोग देख सकते हैं। गाड़ी जो है आज जो है दिन के टाइम पे मेरा इवेंट था, मैं उस पर आई हूँ। थोड़ा सा गाड़ी का एक्सीडेंट देख के मैं शॉक रह गई थी। मतलब मैं उधर इवेंट पे जा रही हूँ, मैं अकेली हूँ, तो मतलब ये वाले रोड जो है ज़रा डेंजरस है। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइव करने से ना, ड्राइव करते हुए फ़ोन यूज़ करने से अवॉइड करती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी इवेंट पे और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या सीन्स हैं। घर वालों ने आज कहीं जाना है तो वहाँ से फ्री होकर हम उनसे पता करेंगे कि वो लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे। फिर जहाँ भी वो लोग होंगे हम उनके पास पहुँच जाएंगे। तो अभी चलते हैं इवेंट पे। मैं यहाँ पे इवेंट पे पहुँच चुकी हूँ और जो है यहाँ पे मतलब अपने हिसाब से तो मैं बहुत देर से आई हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मैं अभी बहुत जल्दी आ गई हूँ और मेरी आँखें नहीं खुल रही क्योंकि मुझे सुबह उठने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो अब मैं अपनी आँखें ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, वाकई में मैं जल्दी आ गई हूँ या मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी अंदर जाकर पता चलेगा और फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो जी गाइस, रात को मैं इवेंट से आ गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग की एंडिंग नहीं कर सकी। मेरे सर में बहुत सख्त किस्म का दर्द हो था और मैंने जो है ना बालों में अम्मी से ऑयलिंग करवा ली थी। और फिर मैंने अभी उठी हूँ तो मैंने सोचा मैं अब यहाँ पे व्लॉग एंड करती हूँ ताकि अगला व्लॉग स्टार्ट करें। और उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और इवेंट भी इसीलिए नहीं दिखाया था क्योंकि प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यार, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा दें, मुझे सिल्वर बटन चाहिए तो चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट से चाहिए। तो आप लोग मुझे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और जी तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट व्लॉग। यहाँ पे करते हैं इस व्लॉग को एंड। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।